कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो जीता है एक नाम से, एक विरासत से और एक रिश्ते से। आज की कहानी उसी रिश्ते की है जो एक प्रधानमंत्री, एक सैनिक और एक बेटे के बीच 3 पीढ़ियों तक फैला है। नाम है सचिन पायलट। 31 अक्टूबर की सुबह सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए जो योगदान दिया वो हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। लोगों ने इस पोस्ट को सामान्य श्रद्धांजलि समझा, पर जो लोग सचिन पायलट को करीब से जानते हैं उन्हें पता है ये श्रद्धांजलि दिल से निकली थी, क्योंकि इसमें रिश्ता था। वो रिश्ता जो उनके पिता राजेश पायलट और इंदिरा गांधी के बीच था। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट भारत की वायुसेना फाइटर पायलट थे। करीब 15 साल देश की सीमाओं की रक्षा की, लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा देश की सेवा सिर्फ आसमान से नहीं, जमीन पर की जा सकती है। 1979 में उन्होंने वायुसेना से इस्तीफा दे दिया और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने आगे जाकर सचिन पायलट के जीवन को भी दिशा दी। राजेश पायलट ने इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैडम, मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो बागपत से चौधरी चरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इंदिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजेश, राजनीति आसमान नहीं है, यहाँ तूफान है। सोचिए आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। राजेश पायलट ने कहा, मैंने आसमान के तूफान झेले हैं, राजनीति के भी झेल लूंगा। कुछ हफ्तों बाद जब इंदिरा गांधी को पता चला कि राजेश ने इस्तीफा दे दिया है तो उन्होंने खुद कहा, अब जाइए भरतपुर से चुनाव लड़ी। और वहीं से राजेश पायलट की राजनीतिक उड़ान शुरू हुई, इंदिरा गांधी की प्रेरणा और भरोसे के साथ। 1980 का चुनाव, राजेश जब नामांकन भरने पहुंचे थे तो एक अधिकारी ने कहा, आप तो एयरफोर्स से पायलट थे, तो नाम में पायलट जोड़ लीजिए, पहचान बन जाएगी। राजेश ने वहीं शपथ पत्र देकर अपने नाम के आगे जोड़ा पायलट, और यही नाम आगे बना राजनीति का प्रतीक, सादगी, ईमानदारी और भरोसे का प्रतीक। सचिन पायलट ने एक बार कहा था कि जब मेरा और मेरी बहन का स्कूल में दाखिला हुआ तो पिताजी ने हमारे नाम में भी पायलट जोड़ दिया। वो सिर्फ उपनाम नहीं था, वो उनकी पहचान थी। इंदिरा गांधी को भी राजेश पायलट पर गर्व था। उन्होंने कहा था, राजेश में सैनिक की ईमानदारी और जनता की नब्ज समझने की क्षमता है। भरतपुर से जीत के बाद राजेश पायलट इंदिरा गांधी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक बन गए थे। और जब इंदिरा नहीं रही तो उन्होंने राजीव गांधी के साथ कांग्रेस को नई ऊर्जा दी। सचिन पायलट ने अपने पिता की वही राह चुनी, राजनीति, लेकिन साफ सुथरी राजनीति। उनका मानना है कि राजनीति में पद बड़ा नहीं होता, मकसद बड़ा होना चाहिए। कई बार उतार चढ़ाव आए, कभी विरोध, कभी अपमान भी झेलना पड़ा, लेकिन सचिन पायलट ने अपने पिता की तरह संयम और अनुशासन नहीं छोड़ा। वो कहते हैं, पिताजी ने सिखाया था राजनीति में लड़ाई जरूरी है, लेकिन नफरत नहीं। सचिन पायलट की राजनीति में इंदिरा गांधी का प्रभाव साफ दिखाई देता है। उनकी बोलचाल की स्पष्टता, निर्णय लेने की हिम्मत और सबसे बढ़कर राष्ट्रहित को निजी स्वार्थ से ऊपर रखना। इंदिरा गांधी की तरह सचिन भी अपने संगठन के भीतर सुधार, अनुशासन और युवाओं की भागीदारी पर जोर देते हैं। शायद इसीलिए जब वो इंदिरा गांधी को याद करते हैं तो वो सिर्फ इतिहास की नेता नहीं, एक प्रेरणा बन जाती है, जिसने उनके पिता को राह दिखाई और बेटी को दिशा। जब सचिन पायलट कहते हैं कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए इंदिरा गांधी का योगदान अमिट है, तो उनके शब्दों में सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि गर्व झलकता है। उनके पिता के उस संबंध पर जिसने उन्हें इस राजनीति की दुनिया तक पहुंचाया। सचिन पायलट के लिए इंदिरा गांधी सिर्फ एक ऐतिहासिक नाम नहीं, वो उस अध्याय की शुरुआत थी जहां से उनके परिवार की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।